इलेक्शन कमीशन का नाअहली और बदनज़ीमी पर एक्शन। डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टवानी को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श को भी मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी के मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाज़त न देने और जलसा रुकवाने का केस। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त पर फैसला देने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आज शाम तक फैसला करें, अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होने वाला आज इजलास मौखर हो गया। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर अवाम को मुतमईन करने में नाकाम हो चुकी। हर पार्टी को जलसा करने का सियासी जमहूरी आईनी हक है। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट की खादिम बनकर अदलिया पर हमलावर है। इसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मुल्क भर में फ़लस्तीन गज़ा मार्च करने का ऐलान। इसराइल के जनूबी लिबनान के 70 मकामात पर हमले, दर्जनों बम बरसा दिए। वादी बका पर हमलों से जानी नुकसान की फौरी इतला नहीं मिली। उधर हिजबुल्लाह के 2 हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। कराची में विंदर अना भिट के करीब कोच और ट्रक में तसादुम, 17 अफराद जख्मी। पंजकोट से कराची आने वाली कोच और ट्रक में तसादुम हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को कराची सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किरायों में कमी न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर अल पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर क्रैकडाउन। 4 लाख से ज़ायद मुसाफिरों को इजाफी किराया वापस दिला दिया गया। लाहौर में 4 रोज़ के दौरान ज़ायद किराया वसूल करने वालों पर 900 से ज़ायद गाड़ियों के चलान, 200 से ज़ायद गाड़ियाँ बंद कर दी गईं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आईसीसी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बातचीत। आईसीसी वफ्द का कराची रावलपिंडी में स्टेडियम्स की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। 8वां मैच आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। शाहीन आफरीदी की लायंस पहली फतह की कोशिश में मोहम्मद रिजवान की मार्कोर्स का सामना करेगी। 7वें मैच में स्टालियंस ने डॉल्फिन्स को 174 रन से शिकस्त दे दी। विमेंस T20 सीरीज का तीसरा टाकरा। पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। सीरीज 1-1 से बराबर है। फैसला कुन मैच आज खेला जा रहा है। और भारतीय ड्रोन खलीज बंगाल में गिरकर तबाह। भारत ने ड्रोन अमेरिका से लीज पर हासिल किया था, जो खलीज बंगाल में गिरकर तबाह हो गया। ड्रोन भारत ने बहरे हिंद के वसी इलाके में इंटेलिजेंस, निगरान और जासूसी के लिए मुख्तस किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक आज शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें।
लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्त जो है निपटा दी। पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने पूछा कि डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई है, जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आलिया हमजा ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी है। अदालत ने पूछा कि आलिया हमजा तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई ओहदा रखती है, जिसको बताया गया कि सीईसी की मेंबर भी हैं। अदालत के हुक्म पर जो अदालत ने कहा कि आज शाम 5 बजे तक जो दरख्वास्त पर फैसला करें। अभी आलिया हमजा जाके डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दें और उस पर डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे तक फैसला करें, जिसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया हारून। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के मतन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के मतन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत के मतन में कहा गया, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम बशीर से। एहतशाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है, खैबर असम्बली से में जो मखसूस रिश्तों का मामला है वो अभी तक हल नहीं हो सका है। इसी हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें उनसे मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चूंकि अभी तक मखसूस रिश्ते अलॉट नहीं की गई हैं, इसलिए मखसूस रिश्ते अलॉट की जाएं। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो ईवान है वो भी इस हवाले से अभी तक नामुकम्मल है और मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने की वजह से अभी तक सेनेट के इलेक्शन भी रुके हुए हैं। तो इसी हवाले से उन्होंने कहा है कि जी बगैर ताख़ीर के इस हवाले से फैसला जल्द किया जाए। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर। आईसीसी के वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बातचीत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आईसीसी वफ्द का कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम्स की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। आईसीसी के वफ्द की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। मुलाकात में फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बातचीत की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे।